हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर कैप क्लासेस। ओके, तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस। ओके, तो आज से हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, तीनों टॉपिक्स को इलैबोरेट करके समझाया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है हमारी मैथ्स का, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो किस में डील करता है, स्टडी ऑफ डेटा कलेक्शन। जितने भी हमारे जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करता है, उन डेटा को प्रेजेंट करता है इन अ टेबुलर मैनर और फिर उनको एनालाइज करता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, तो वो किस में होता है, हम कलेक्शन ऑफ अ डेटा। मेनली स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसी को ही क्या बोलते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे मैथ्स के मार्क्स, हमारे हर सेमेस्टर के मैथ्स के मार्क्स को काउंट किया जाता है। जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में इतने आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे सपोज 50 मार्क्स का पेपर है तो 46 है, सेकंड सेमेस्टर में हमारे 30 है, फिर उसके बाद हमारे 50 मार्क्स हैं, फिर हमारे 40 मार्क्स हैं। तो ये जो 4 सेमेस्टर्स के 4 मार्क्स है, अगर हमें कंप्लीट बताना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे क्या निकल जाता है, हमारा एवरेज निकल जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मींस यानी इन जितने भी हमारे सेमेस्टर के नंबर हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय कर देंगे हमारे कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 4 सेमेस्टर के मार्क्स है तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किए, सारे सेमेस्टर के मैथ्स के मार्क्स को, डेटा मैथ्स का जो डेटा है उन सबको हमने कलेक्ट किया, उनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया और उसको हमने क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया कि हमारा एवरेज कितना आएगा। ओके, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखिए, इसके अंदर हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, मीन में आपके बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड है आपका अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम मीन पढ़ेंगे और मीन का हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। अब देखिए मीन क्या होता है। मीन मतलब होता है एवरेज, किसी भी डेटा के कलेक्शन का जो एवरेज निकालते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, मीन निकालते हैं। हमने अब छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इसके अंदर वही मीन क्या हो गया, थोड़ा अपग्रेड हो गया है। ये 3 मेथड्स में डिवाइड हो गया, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, अज्यूम मीन मेथड हो गया और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर किसी मेथड का नेम दिया गया है, अगर क्वेश्चन में किसी मेथड का अगर पर्टिकुलर नेम दिया गया है तो ऑब्वियसली आप उसी मेथड से करेंगे, नहीं तो आप क्या कर देंगे, सिंपली सा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देंगे। जब मोस्ट एंड द इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड। ओके, अब देखिए इसके अंदर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है और एक अनग्रुप्ड होती है। ओके, अनग्रुप्ड वाली तो कौन सी होती है, ग्रुप्ड वाली सिंपली सी होती है, जिसमें आपको जो ग्रुप्ड डेटा होता है सिंपली होता है, जिसमें आपको दिए हुए रहते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। इन सबको प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया ग्रुप्ड हो गया। एक हमारा आता है, हमारा अनग्रुप्ड आता है। एक क्या होता है, हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है, जिसमें आपको CI गिवन होता है, यानी जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है। इससे आपको एक टैबुलर फॉर्म में इसको फॉर्म करना है। जैसे 0 से 10 हो गया, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। ये कौन सा होता है, अपना अनग्रुप्ड डेटा होता है, जिसमें आपको 0 से 10 मतलब 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, या 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वही क्या होता है, हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है। वो हम इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमसे CI से, अनग्रुप्ड डेटा से हम सिंपली डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। ओके, ओके, नाउ कम।
देखिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको एक सिंपली से एक एग्जांपल से बताऊंगी जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लेते हैं क्लास इंटरवल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमारा FI कहलाएगा। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 10 से 25, 25 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, फिर इधर आया हमारा 2, 3, 7, 6, 6, 6, लास्ट में आपके आएगा टोटल। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें सीखना है, ये टेबल हमारी सब में बनेगी, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो अज्यूम मीन मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो। मींस CI तक की तो टेबल हमें बनानी ही है, CI तक की, क्लास मार्क तक की तो XI तक की तो हमें टेबल क्या करनी है, बनानी ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, और थर्ड टेबल होती है हमारी XI होती है, क्या बोलते हैं हम इसको, XI। अब देखिए सिंपली सा जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, x बार इज इक्वल्स टू, हम मीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, x के ऊपर बार लिखते हैं, सिग्मा FI XI, सिग्मा मतलब समीशन, समीशन मतलब सम, FI XI का सम अपॉन सिग्मा FI। अब देखिए नीचे वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले से अगर हम ये टेबल बनाते हैं तो सिग्मा FI यानी समीशन ऑफ FI, तो हम इसका तो चलो ये बना देंगे, ये हो गया हमारा सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 30, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। लेकिन अब ये FI XI क्या है, जिसमें हमारे पास FI तो है बट हमारे पास XI नहीं है, तो XI हम इस कॉलम से निकालेंगे, XI हम किस कॉलम से निकालेंगे, इस कॉलम से निकालेंगे। अब XI कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। XI निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखिए हम फर्स्ट वाले का निकालते हैं, इधर देखिए 10 और 25, ये दो हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 35 अपॉन 2, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75.5, ये क्या आ गया हमारा XI हो गया। सेम टू सेम हर क्वेश्चन में कोई सा भी मेथड ले लीजिए, XI ऐसे ही निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी ये किससे निकलता है, क्लास इंटरवल से निकलता है। क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट को आपस में प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सिमिलरली सबकी निकालते चलिए, 25 प्लस 40 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 32.5, देन उसके बाद आ गया हमारे पास 47.5, फिर आ गया 62.5, then 77.5 and then 92.5। ओके, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास FI भी आ गया और XI भी आ गया। अब इसका समीशन चाहिए, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो FI XI का होगा। नेक्स्ट कॉलम किसका होगा, FI और XI का होगा, यानी FI और XI को अब हमें क्या करना पड़ेगा, FI और XI को अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास FI है, यहाँ पे हमारे पास XI है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके लेट्स स्टार्ट। 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 35.0, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 97.5, फिर 332.5, फिर 375.0, then 465.0, then 555.0। ये आ जाता है हमारा समीशन ऑफ XI XI, ये आ गया हमारा 1860। ओके, सिंपली सा हमने किया, सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल और FI आपको गिवन था, उस क्लास इंटरवल की हेल्प से हमने XI फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद FI XI फाइंड आउट कर लिया। ओके, और FI और XI को हमने
मल्टीप्लाई करके सबका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। अब हम मीन निकाल लेते हैं। ओके, देखिए मीन का हमें फॉर्मूला पता ही है, सिंपल सा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। टेबल में निकल ही चुका है 1860 अपॉन 30। ओके, 0 से 0 कट होगा, ये 3 की टेबल में कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 2। तो हमारा इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो मीन आ गया है वो क्या आ गया है हमारा 62, और इसी मेथड को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे वाले मेथड में क्या होगा, हमारी टेबल जो है वो यहां तक तो बनेगी ही, एक्स तक तो बनेगी ही। आगे वाले मेथड में आगे की जो टेबल है यानी एफ आई एक्स आई स्किप हो जाएगा और उसके आगे की जो उसमें बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला। देखिए आपने सिंपली सा यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले की हेल्प से हमने टेबल बना दी, क्योंकि एफ आई था ही हमारे पास, सिग्मा एफ आई यानी एफ आई का टोटल निकाला, यहाँ से एफ आई है हमारे पास लेकिन एक्स आई नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, एक्स आई निकाल दिया, और एक्स आई का फॉर्मूला हो गया हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका मीन का फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सबसे इजी मेथड है मीन का, डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, जब तक के लिए थैंक यू।